नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बाबरी मस्जिद जो कि 6 दिसंबर 1992 को ढाया गया था या फिर उसको गिराया गया था कुछ स्पेशल कम्युनिटी द्वारा, जिसमें ऑलमोस्ट लाख से 1.5 लाख लोग उसमें शामिल थे और सभी लोगों ने उसमें अपनी एक भागीदारी जताई थी। दोस्तों, चूंकि जो गिराने वाले लोग थे, चूंकि आप सभी जानते हैं कि भीड़ का कोई चेहरा यहाँ पे नहीं होता है, चाहे वो मस्जिद गिराए या फिर मंदिर गिराए। लेकिन जो उस टाइम पे बड़े बड़े लोग थे या जो बड़े बड़े लोग एक्यूज थे, उनके ऊपर यहाँ पे केस चलाया गया। जैसे सपोज दैट उस टाइम पे कुछ बीजेपी के हम कह सकते हैं जो कैंडिडेट्स थे या बीजेपी को जो समर्थन देने वाले लोग, उसमें से लाल कृष्ण आडवाणी, मनोहर लाल जोशी और शिवसेना के जो प्रमुख थे बाला साहब ठाकरे साहब, ये सभी उसमें यहाँ पे इंक्लूड थे और उन्हीं की जो निगरानी में या उन्हीं की देखरेख में मस्जिद को वहाँ पे गिराया गया अयोध्या में। दोस्तों, एक केस फिर चला, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना है कि यह एक असंवैधानिक है, यानी मस्जिद को आपने बिना किसी लॉ एंड ऑर्डर के, बिना किसी मंजूरी के आपने उसको गिराया है, तो कहीं ना कहीं ये संविधान के खिलाफ है, लॉ एंड ऑर्डर के ये खिलाफ है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन पर यहाँ पे केस चलाया गया और वो केस यहाँ पे दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 1992 से लेकर के अभी तक यहाँ पे चला। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में, यानी लगभग कल और परसों के बीच में दोस्तों, जो एक्यूज थे उनमें से ऑलमोस्ट वो टोटल एक्यूज थे 49। लेकिन जिस तरीके से केस में डिस्प्यूट होता गया और सभी चीज़ें अच्छी होती रहीं, उनमें से जो किसी को बरी मिल गई, किसी को बरी न्याय नहीं मिला, जिसमें से जो टोटल एक्यूज फिर लास्ट में बचे, वो बचे ओनली 32। यानी हम बात कहें 32 जो अपराधी थे उसमें यहाँ पे शामिल हुए, जिसमें से जो मेन यहाँ पे एक्यूज थे, यानी जिसका हम कह सकते हैं कि मेन वहाँ पे मस्जिद गिराने में या उस मस्जिद को ढाने में जो मेन हाथ था लोगों का, उनमें से उस टाइम के प्रमुख थे LK आडवाणी, मनोहर लाल जोशी और बहुत सारे यहाँ पे एक्यूज थे। तो उसमें से ये सभी लोग यहाँ पे थे, उसमें उमा भारती भी यहाँ पे शामिल थी। तो इन सभी लोगों पर यहाँ पे केस चलाया गया, यहाँ पे उन पर एक बाकायदा प्रोमिनेंट तरीके से एक केस यहाँ पे चलाया गया। लेकिन दोस्तों, वो केस काफ़ी खिंचा और अभी 2020 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 या दिन के अंतराल में वहाँ पे उन 32 के 32 एक्यूज्डों को बरी कर दिया गया माननीय उत्तर प्रदेश के न्यायालय के द्वारा। अब दोस्तों, इसमें जो बरी करने की उनने दलील दी है, यानी जो जजमेंट दिया है, वो जजमेंट दिया है SK यादव साहब ने, जज SK यादव साहब ने। इनने ये कहा है कि 28 साल पुराना, यानी चूंकि आप सभी जानते हैं कि 1992 में ये हादसा हुआ था बाबरी मस्जिद का, 28 साल पुराना जो एक केस है, इसमें उनने ये चीज़ पाई कि भैया, अगर वो मस्जिद गिराई गई, अगर अयोध्या में वो मस्जिद थी और उसको गिराया गया है, तो उसके अंतराल में जो भीड़ थी दोस्तों, यानी जो लाख से 1.5 लाख लोग जो उसमें शामिल थे गिराने में, कई लोग उसके ऊपर चढ़े, कई लोगों ने भगवा लहराया, और यहाँ तक कि आप सभी जानते हैं कि इसमें ज़्यादातर जो RSS है, यानी स्वयंसेवक संघ है, उसका काफ़ी यहाँ पे योगदान था, काफ़ी यहाँ पे उसका यहाँ पे एक हाथ था। तो इसमें उनने कहा कि भैया, RSS एक अलग कम्युनिटी है, बीजेपी पार्टी एक अलग कम्युनिटी है। क्योंकि बीजेपी पार्टी टोटल ऑलमोस्ट एक निष्पक्ष तरीके से वर्क करती है, आप सभी जानते हैं कि हमारी सत्ताधीर पार्टी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में SK यादव साहब ने उसको दिया। तो उनने कहा कि जो लाल कृष्ण आडवाणी, मनोहर लाल जोशी और भी जो मुराली मनोहर हैं, इन लोगों को यहाँ पे हम बरी करते हैं, इन लोगों को यहाँ पे हम इस केस से फॉर डिस्चार्ज करते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ ना तो कोई प्रोमिनेंट हमें यहाँ पे सबूत मिल पाया अभी तक, 28 साल यहाँ पे गुजर चुके हैं, और ना ही इन पर कोई
कोई ऐसा यहाँ पे केस चला गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे इन लोगों के ऊपर, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, इनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी बैठी थी, सीबीआई जो जांच हुई थी वो भी यहाँ पे देखी गई, लेकिन ना तो सीबीआई जांच में कुछ यहाँ पे पाया गया और ना ही इन पर सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई स्ट्रांग जो दलील है वो यहाँ पे दी गई। और यहाँ तक कि दोस्तों मुस्लिमों का एक बड़ा तबका, जिसे हम सुन्नी वक्फ बोर्ड कहते हैं, तो उस सुन्नी और जो सिया वक्फ बोर्ड है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, जो सिया वक्फ बोर्ड है और सुन्नी वक्फ बोर्ड है, जिसमें से सिया वक्फ बोर्ड जो मस्जिद डिमोलिश हुई है या मस्जिद गिरी है, तो सिया वक्फ बोर्ड ये कहता है कि भैया यहाँ पे जनरली पहले एक मंदिर था और वो मंदिर तोड़ करके, आप सभी जानते हैं कि बाबर का सेनापति मीर बांकी यहाँ पे आया और उसने उस मस्जिद को बनाया। और चूंकि आप सभी 1992 को उसको तोड़ करके फिर से यहाँ पे मंदिर का काम लगना चालू हो गया। तो इस बेस पे जो सिया वक्फ बोर्ड है उसने यहाँ पे साथ दिया है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का उनने बाकायदा एक स्पष्ट रूप से यहाँ पे स्वागत किया है। और काफ़ी जो कम्युनिटी है जो हिंदुज़म को सपोर्ट करते हैं या उस मंदिर के जो सपोर्ट करते हैं भगवान राम के मंदिर को, उनने यहाँ पे इस जजमेंट का, इस वक्तव्य का यहाँ पे स्वागत किया है। तो काफ़ी अच्छा हम कह सकते हैं कि एक अच्छा डिसीजन रहा सुप्रीम कोर्ट का, माफ़ कीजिएगा लखनऊ कोर्ट का। ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें एक वर्डिक्ट होता है, इसमें कुछ ना कुछ उसका एक डिस्प्यूट होता है, हाथ होता है। लेकिन दोस्तों इस पर भी कई लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाया और इस पर भी कहा कि भैया जो आप ये कर रहे हो ये अच्छी बात नहीं है। जैसा कि कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ना होकर के मोदी कोर्ट हो गया है। असुद्दीन ओवैसी साहब ने भी इसी प्रकार का एक जजमेंट दिया कि भैया सुप्रीम कोर्ट बायस्ड हो गया है, सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष तरीके से ना तो जजमेंट दे रहा है, निष्पक्ष तरीके से ना तो जांच कर रहा है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि इस जजमेंट की जो आलोचना वो यहाँ पे हुई है। और उसी में दोस्तों कुछ जो बीजेपी के बड़े समर्थन करने वाले हैं या जो बीजेपी के फेवर करने वाले हैं, जो इस केस में जनरली थे, जैसे पवन पांडे, चंपत राय एंड ऑलमोस्ट जो आप सभी जानते हैं एल के आडवाणी, मनोहर लाल जोशी, नितिन गोपाल और भी जो बहुत सारे लोग थे, उमा भारती समेत और सतीश प्रधान जैसे लोग, इन लोगों ने कहा कि भैया बड़ी हमें खुशी हुई और बड़े अच्छे तरीके से जो लखनऊ कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट दिया है। और ऐसा तो होगा ही, क्योंकि दोस्तों जनरली जो एक साक्ष्य पाए गए हैं या जनरली जो उस पर एक साक्ष्य मिले हैं कि भैया यहाँ पे तो ऑलमोस्ट पहले से एक राम मंदिर था, उसको तोड़ करके मस्जिद बनाई, तो जिन लोगों ने तोड़ा है उनके ऊपर यहाँ पे केस फाइल नहीं हो सकते या उन लोगों को यहाँ पे सज़ा नहीं मिल सकती, क्योंकि जो चीज़ पहले से बनी है उसको वापस लाना, इसमें कोई गलत नहीं होगा। इसमें कोई एक कानून के ना तो कोई सेक्शन वायलेट होगी, ना ही कोई हमारा संविधान यहाँ पे वायलेट होगा। इस तरीके का जजमेंट जो है एस के यादव साहब ने दिया है। तो आशा करता हूँ आप सभी इस वीडियो को ज़रूर समझे होंगे और जो जजमेंट आया है बाबरी मस्जिद को लेकर के, बाबरी मस्जिद के जो एक्यूज्ड हैं उनको लेकर के, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हो। थैंक यू।